क्या कभी आपने सोचा कि सेम सैलरी कमाने वाले दो व्यक्ति में से भी एक व्यक्ति ही क्यों करोड़पति बन पाता है और एक हमेशा मिडिल क्लास के अंदर रह जाता है? दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, क्या आदतों में अंतर होता है जिस वजह से एक आदमी सेम सैलरी कमाकर करोड़पति बन जाता है और दूसरा गरीब का गरीब रह जाता है? अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए होता, क्योंकि अगर पैसे से ही अमीर बन पाते तो दुनिया में बहुत लोग अमीर होते। क्यों? क्योंकि बहुत लोग तो पैसा कमाते हैं और सारा उड़ा देते हैं, और उसमें से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो पैसे से पैसा बनाकर, पैसे से पैसा अट्रैक्ट कर अमीर बन जाते हैं। आज मैं आपको पैसों की कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जो हर इंसान में नहीं पाई जाती। वो उसी इंसान में होती है जो अमीर होता है। एक गरीब आदमी भी अमीर बन जाता है उन आदतों को अपने अंदर अपनाकर, पर अमीर आदमी को भी गरीब बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर वो पैसों के बारे में उन आदतों को नहीं अपनाता। वो 10 आदतें ऐसी हैं जो आपको आज ही अपना लेनी चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और जानते हैं पैसों को लेकर उन 10 आदतों के बारे में। हैबिट नंबर 1 है चेंज योर माइंडसेट अबाउट मनी। ज्यादातर लोग पैसों को गलत नजरिए से देखते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसों के बारे में सोचते हैं पैसा आएगा तो हमारी आदतें खराब हो जाएंगी, हम गलत चीजें करने लगेंगे, गलत आदतों में पड़ जाएंगे, मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो पैसों से दूर भागते हैं। उनके लिए उतना पैसा काफी होता है जितने पैसे से उनका घर चल सके। ज्यादा पैसा उनके लिए शैतान की तरह होता है। वो कभी इतना भरोसा ही नहीं अपने आप को दिला पाते हैं कि वो जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। उन्हें लगता है 15-20 हजार 25 हजार की नौकरी ही उनके लिए बहुत है। पैसों के बारे में अपने माइंडसेट को बदलिए कि पैसा कोई गलत चीज नहीं है। पैसे से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ पैसे से आप खुशी हासिल नहीं कर सकते, ज्यादातर लोग यही बोलते हुए पाए जाएंगे, पर अगर आपके पास पैसा है तो आप चुन सकते हैं कि आपको कब खुश होना है और कब दुखी होना है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को पैसों के बारे में गलत नजरिए से सोचना बंद कीजिए। हैबिट नंबर 2 है नेवर इग्नोर मनी। कभी भी पैसों को इग्नोर मत कीजिए। कभी भी आती हुई लक्ष्मी को मना मत कीजिए। कई लोग होते हैं वो दुनिया को दिखाते हैं कि उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, उनके लिए रिश्ते आते सब कुछ है, दोस्ती सब कुछ है, पैसा उनके लिए सब कुछ नहीं है। वो पैसे के बारे में इस तरीके से एटीट्यूड रखते हैं जिस वजह से पैसा उनसे दूर भागने लगता है। वो पैसों को गलत समझते हैं और दोस्ती को सही। और बिल्कुल सही बात है, दोस्ती सबसे ऊपर होनी चाहिए, पर पैसा गलत नहीं है। आपको पैसे को भी उतनी ही वैल्यू करनी पड़ेगी लाइफ में जितनी आप बाकी रिश्तों को करते हैं, नहीं तो पैसा आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप पैसे को एटीट्यूड दिखाओगे, आप ऐसी स्टेटमेंट दोगे कि नहीं नहीं पैसा तो सब कुछ नहीं होता, रिश्ते सब कुछ होते हैं, पैसा तो आता जाता रहता है, तो पैसा आपसे हमेशा दूर ही रहेगा। माय थर्ड हैबिट है कीप योर मनी अंडर कंट्रोल। लोगों के पास जब पैसा आता है उसका सही से ध्यान नहीं रखते हैं, उसके केयर नहीं करते हैं और अपना कभी भी लाइफ में बजट नहीं बनाते हैं, जिस वजह से पैसा आता तो है पर चला भी जाता है। वो अपने खर्चों का हिसाब नहीं रख पाते हैं। उन्हें नहीं पता होता महीने में उनके कितने खर्च हो रहे हैं, कितना पैसा उन्हें बचाना है, कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, जिस वजह से वो लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। वो अगर किसी से कर्ज ले लेते हैं तो अपने पैसों को उसका कर्जा और उसका ब्याज चुकाने में ही गवाते रहते हैं। कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते मैं किस तरीके से कम पैसा अपना ब्याज में दूं और जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त हो पाऊं, क्योंकि उनके पैसों पे कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। आपको अपने पैसे का खुद कंट्रोल करना है। आपको पता होना चाहिए आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है। हमारी हैबिट नंबर 4 है नेवर वर्क फॉर मनी। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ पैसों को अपने ध्यान में रख के काम करता है। जब सुबह जॉब पे निकलता है वो इसलिए नहीं निकलता वो कंपनी के लिए कुछ अच्छा करेगा, उसको आज कुछ अच्छा या कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो इसलिए निकलता है कि आज जाऊंगा तो आज की सैलरी मिलेगी, कल जाऊंगा तो कल की सैलरी मिलेगी, छुट्टी कर लूंगा तो पैसे कट जाएंगे। वो सिर्फ पैसे को सेंटर में रख के काम करता रहता है, जो कि बहुत गलत होता है। हमेशा पहले सीखने के लिए काम कीजिए, पैसा तो आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने लाइफ में अपने रिच डैड से सिर्फ सीखने के लिए काम किया। उनके रिच डैड उन्हें सिखाते थे और कम पैसे देते थे, पर वो लगे रहते थे, काम करते थे और थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, जिस वजह से उनकी वो लर्निंग आगे इतनी काम आई जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया। वॉरेन बफेट ने शुरुआती दौर में स्टॉक्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में सीखना शुरू किया और सारा फोकस सीखने पे लगाया, जिस वजह से जब उन्होंने बड़ा पैसा कमाया तो वो सारा पैसा उनकी लर्निंग्स की वजह से आया, क्योंकि शेयर मार्केट में तो वैसे भी बिना सीखे आप कुछ कर ही नहीं सकते। पर मिडिल क्लास आदमी पूरे महीने काम करता है सिर्फ अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, पूरे साल काम करता है कि इसको एक अच्छा प्रमोशन मिल सके, इसलिए कभी काम नहीं करता कि वो नई स्किल सीख ले और कंपनी को उसे प्रमोशन देना पड़े उसका काम देखकर। इसलिए कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए, कुछ सीखने के लिए काम कीजिए, पैसा तो आएगा। हमारी हैबिट नंबर 5 है डोंट चेज मनी।
कभी भी पैसे के पीछे मत भागो। हम जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं वो चीज हमसे दूर जाने लगती है। तो कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिस वजह से पैसा आपकी तरफ खुद पर खुद खींचा चला है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि पैसा आपके पास है, आपको पैसे के पास ना जाना पड़े। तो कभी भी पैसों के पीछे मत भागो। हमारी हैबिट नंबर 6 है ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, जैसे सैलरी आती है अपने सारे बिल्स पे कर देता है, खर्चे निकाल देता है, घर में सामान ले आता है, EMI भर देता है, क्रेडिट कार्ड का बिल भर देता है, अपने लिए कभी पैसा निकालता ही नहीं है, कभी भी अपने लिए सेविंग नहीं करता, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देता, जिस वजह से वो कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। वो अपने आप को एक मशीन बना लेता है पैसा कमाने की और उस लूप में फंस के रह जाता है। जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को पे करो। जैसे आपकी सैलरी आती है, अपने लिए सैलरी का 10% सेव कर लो, उसमें से थोड़ा सा पैसा निकालो जो अपने पर खर्च कर सको। अच्छे कपड़े लाओ, 3 महीने में 4 महीने पर कहीं घूमने चले जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, जिस वजह से आप और पैसा कमा सको और नए नए आइडिया सोच सको। हैबिट नंबर 7 है नेवर स्पेंड मनी बिफोर अर्निंग इट। कई बार लोग क्या करते हैं आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में कि उसने फोन ले लिया, वो गोवा घूमने चला गया, वो नई ड्रेस ले आया, इस चक्कर में कर्जे पे पैसा लेके अपने शौक पूरे करने लगते हैं और जब पैसा देने की बारी आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। तो कभी भी बिना कमाए खर्चा मत करो, पहले कमाओ, बचाओ और फिर खर्चा करो। बिना कमाए खर्चा करने से क्या होता है, वो कभी भी अपनी गरीबी से नहीं निकल पाता, हमेशा उस गरीबी में पड़ा रहता है। जब कभी उसकी नौकरी लगती है तो उन कर्जों को चुकाने में ही अपने कई महीनों की सैलरी निकाल देता जो उसने लिए होते हैं और उसके बाद आगे उसका काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले कमाओ और फिर खर्चा करो। किसी ने कहा है इफ यू कैन काउंट योर मनी वर्क हार्डर। अगर आप अपना पैसा गिन सकते हैं तो ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको तब तक कमाना है जब आप अपना पैसा गिनना भूल जाओ या फिर आप कभी गिन ना पाओ। हैबिट नंबर 8 है स्मार्ट इकोनॉमिक्स वॉन्ट मेक यू वेल्दी। मिडिल क्लास आदमी कमाता कम है, खर्चे बड़े बड़े करता है। वो महंगे जूते लेके आएगा, जैसे उसकी सैलरी है एक महंगा फोन ले आएगा, अगले महीने सैलरी है कपड़े खरीद लाएगा, फिर सैलरी है बाइक ले आएगा, फिर सैलरी है गॉगल्स ले आएगा। वो इन सब चीजों में फंसा रह जाता है। वो कभी भी अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता। उसे पता ही नहीं होता इन्वेस्ट करके भी कमाया जा सकता है, अपने पैसों से भी पैसा कमाया जा सकता है। वो हमेशा इन चीजों में उलझ के रह जाता है, जिस वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। उसके सारे पैसे क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने में ही निकल जाते हैं, उसके सारे पैसे उसके शौक पूरे करने में ही निकल जाते हैं। तो कभी भी इन छोटी मोटी चीजों में अपना पैसा ना लगाए। जब आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो बिल्कुल लगाए, पर उससे पहले अपने पैसों से पैसा कमाना सीखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। हैबिट नंबर 9 है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। फालतू के खर्चे, ज्यादा खर्चे, जो खर्चे जरूरी नहीं है, जैसे कि डेली बाहर जाके खाना खाना। क्या जरूरत है आपको डेली बाहर जाके खाना खाने की, क्योंकि अगर आप घर में खाना खाते हैं तो आपके पैसे और सेहत दोनों ठीक रहती है। वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी जगह पे जो आपको पैसे से पैसे बना कर देगा। आपको हमेशा इमीडिएट प्लेजर से बचना है, जो आपको थोड़ी देर के लिए सुकून देता है। हर वीक नई मूवी देखने जाना। आप मंथ में 2 महीने में एक मूवी देखने जा सकते हैं, पर हर हफ्ते नई मूवी रिलीज होती है तो डेली देखने की क्या जरूरत है। उसमें आपका खर्चा भी होता है और टाइम भी स्पेंड होता है। इससे बढ़िया है कि आप नई चीज सीखें, अपनी स्किल्स पे काम करें और अपने पैसों को सही जगह लगाएं। अननेसेसरी खर्चे करने बंद कर। इसके साथ मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, एटॉमिक हैबिट, जो आपको छोटी छोटी आदतें बनाने में मदद करेंगी। वो छोटी छोटी आदतें आपको जीवन में सफल बनाएंगी। और अगर आपको वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और लिखिए यस आई विल रीड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी टीम टॉप 5 कमेंट करने वालों को ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे कोरियर करेगी और आप ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। और वीडियो में आगे चलते हैं और हमारी लास्ट हैबिट है क्रिएट मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंडेंट रहता है और उसी से खाता पीता है और घर चलाता है। उसे लगता है जॉब कर रहा हूँ, घर चल रहा है, बहुत है, और क्या करूँ, जान दे दूं क्या? पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास हमेशा इतना जरूर टाइम होता है कि आप नई चीजें सीख सकें या फिर कोई साइड इनकम का काम कर सकें। और अगर आप धीरे धीरे किसी साइड इनकम के काम को, साइड हसल को शुरू करते हैं तो लॉन्ग रन में वो आपको पैसिव इनकम बना के देता है। आप कल यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू कर सकते हैं, या छोटा मोटा घर में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, या कोई DIY प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप टी-शर्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं। कुछ भी काम आप साइड हसल
प्रोफेशन में कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग रन में पैसिव इनकम बनाकर देगा और आपको जॉब पे डिपेंडेंसी कम करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने रिसेंटली एक और वीडियो बनाई है मनी मिस्टेक्स के ऊपर कि गरीब आदमी ऐसी क्या गलती करता है पैसों को लेकर जिस वजह से वो हमेशा गरीब रह जाता है। आज हमने बात की है पैसों की आदतों को लेकर। अगर आप अपने जीवन में ये आदतें सुधार लेंगे, पैसों के बारे में अपनी सोच बदल देंगे, तो आप जीवन में बहुत जल्द ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में जाके लिखिए यस आई विल रीड। हमारी टीम आपको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट कोरियर करेगी। थैंक यू, कीप लर्निंग।